हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्प्लशी सोल टैरो। तो आज मैं आपके सामने एक पिकअप पाइल रीडिंग लेके आया हूँ। इसका टॉपिक है आपके सोलमेट, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे, उनके फ्यूचर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, क्या बिजनेस करते होंगे, क्या उनका नेम होगा, कहाँ आपको मे बी आप दूसरी सिटी में शादी करोगे या आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, इसके बारे में डिटेल रीडिंग में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपके सामने 3 पाइल्स दिखाई दे रही है। फर्स्ट है टैटू टैरो, सेकंड है आप सबकी सबसे ज़्यादा फेवरेट, एंड थर्ड है स्टार स्पिनर टैरो। और ठीक है, अगर आपको कलर के हिसाब से भी चूज़ करना है तो आप यहाँ पर रेड कलर चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे ब्लैक कलर एंड यहाँ पे पिंक कलर। आपको टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिख भी जाएगा और वहाँ से आप चूज़ कर भी सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले टैटू टैरो के साथ, देन लाइट सीयर्स, देन स्टार स्पिनर टैरो के साथ मैं स्टार्ट करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले जिन्होंने फर्स्ट फाइल चूज़ करी थी, हेलो गाइस, जिन्होंने फर्स्ट फाइल चूज़ करी थी मैं उनके लिए शफल कर देता हूँ कार्ड्स कि उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ओके, एस ऑफ कप्स, जजमेंट। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। द लवर्स। अगर तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। सेवन ऑफ कप्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। द एम्प्रेस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। Knave of coins and bottom of the deck is king of coins. ओके, तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके नेम्स के लेटर बता दूं। नेम्स के लेटर क्या हो सकते हैं? एस आ सकता है, ए आ सकता है, आई आ सकता है, सी आ सकता है, पी आ सकता है, एस आ सकता है जो कोई ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, ओ आ सकता है, ई आ सकता है, एफ आ सकता है, आई आ सकता है, जी आ सकता है या के भी आ सकता है। एंड ज़ोडिएक साइंस में बता दूं, मुझे मोस्ट प्रोबेबली आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो मुझे या तो अर्थ साइन होगा या वाटर साइन। अर्थ साइन में आता है एरीज, सॉरी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो आते हैं वाटर साइन में। और बाकी दूसरे साइन भी हो सकते हैं, बस मोस्ट प्रोबेबली मुझे यही साइन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। लियो, जेमिनाई हो सकता है, कहने को जेमिनाई हो सकता है यहाँ पे, एंड लीब्रा टू, लीब्रा भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली अर्थ साइन या वाटर साइन से आपका फ्यूचर स्पाउस हो सकता है पाइल वन वालों के लिए। एंड यहाँ पे आपको मैं एक मैनिफेस्टेशन मंत्रा भी बता देता हूँ। अपने फ्यूचर स्पाउस को आपको गैदर करना होगा तो फ्यूचर स्पाउस के लिए मैनिफेस्टेशन मंत्रा क्या हो सकता है? यही है, इन द डार्कनेस आई एम फ्री टू हील एवरीथिंग। मैं दोबारा से बोलता हूँ, इन द डार्कनेस आई एम फ्री टू हील एवरीथिंग। एंड देन अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। जो आपकी रीडिंग है यहाँ पे, तो देखो, जब भी आपको कोई फ्यूचर स्पाउस मिलेगा मुझे आने वाले ये 6 मंथ्स में दिखाई दे रहा है। अगर आप शादी की तरफ देख रहे हो तो आने वाले 6 महीने में आपकी शादी हो रही है इस इंसान के साथ। और मुझे मोस्ट प्रोबेबली ये दिखाई दे रहा है कि जो भी ये इंसान है ये आपके पास से है, आप इसको जानते हो और आप अपने या तो फैमिली नहीं मान रही या तो फैमिली से बहुत बॉदर हो रहा है। ये इंसान आपको पूरे तरीके से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा। जो भी आपका इशू चल रहा है इस इंसान के साथ, तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और आपको फुल कमिटमेंट देगा और इसके साथ आपकी शादी होगी। ये कोई मुझे बहुत कम लोगों के लिए न्यू पर्सन है, तो बिल्कुल ही आपने इस इंसान को छोड़ दिया है, जिससे ब्रेकअप हो चुका है, सिचुएशन बन सकती है, तो बिल्कुल ही कंप्लीट होगा। और बिल्कुल कंप्लीट के बहुत कम चांसेस हैं, 10 to 20% ही लग रहे हैं। अदरवाइज तो 80% तो आप इस इंसान को जानते हो, आपको ये पता है और उसी से आपकी इस इंसान के साथ शादी होएगी गाइस।
तो स्टार्ट करते हैं आगे से रीडिंग। तो जो इंसान है बहुत लवेबल है, बहुत इमोशंस हैं। अगर आप इसकी तरफ सीख कर रहे हो एक कनेक्शन के लिए, तो वो भी सोच रहा है कि रोमांटिक रिलेशनशिप आपके साथ करने के लिए मे बी आप फ्रेंड्स हो सकते हो। वो जो लव एंड होप की जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, वो आप बो चुके हो उसके दिल में। उसके लिए आपके प्रति न्यू फाउंड इमोशंस आ रहे हैं, अवेकन हो रहा है उसका हार्ट, उसको बहुत खुशी महसूस होती है आपके साथ, बहुत पॉजिटिव आउटकम उसका रहता है। जब भी आप उसके आसपास होते हो, उसको दिखाई देता है कि तुमसे एक वननेस होती है। एक होता है ना, दो दिल एक जान, एक दो जान एक दिल, तो उसका वही होता है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, दो दिल एक जान वाली फीलिंग आती है। बहुत ब्लिसफुल सा महसूस होता है, बहुत क्रिएटिविटी उसको बहुत महसूस होती है आपके साथ जब भी आपके पास होता है। इसका हार्ट पूरा ओपन होता है, फिल्ड विद लव। उसको महसूस हो रहा है यहाँ पे ना उसकी ज़िंदगी में कि आप हो तो सब कुछ सही हो जाएगा आने वाली ज़िंदगी में। उस सामने वाले इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है आपके प्रति ना, एक वो अंडरस्टैंडिंग डे बाय डे गैदर कर रहा है। इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। जो भी इंसान था ना, इसको पता नहीं था कि आप ही इसके ट्रू सोलमेट हो। और मुझे तो ट्विन फ्लेम भी लगने की वाइब्स लगती है भैया। ट्विन फ्लेम भी आप इस कनेक्शन को बोल सकते हो, सीख कर सकते हो। ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम की तरफ जाता है। ऊपर से द थिंग इज लाइक, ये ना बहुत शेडो एस्पेक्ट हो रहा था, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था आपका स्टार्टिंग में ना। जब से आप इसको मिले, उसको लगता है कि आप भी इसका बहुत बुरा चाहोगे, या आपको जानबूझ के इंटेंशनली ना हर्ट कर रहा था, आपके मोटिव जानने की कोशिश कर रहा था। बट इसको पता लग चुका है कि जो भी आपका हार्ट है ना, वो ट्रू है। आपके हार्ट बिल्कुल डिजायर है, टोटल ट्रांसपेरेंसी है। आपको ना इसको लेके, तो आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है इस इंसान को लेके। एक ना अनविलिंग हो रही है आपकी स्पिरिट, उसको आपकी जो भी ग्लोइंग स्पिरिट है उसको समझ आ रही है, अनवील हो रहा है। जितने सेल्फ डाउट थे ना आपको लेके, वो सारे के सारे सेल्फ डाउट यहाँ पे मुझे ख़त्म हो रहे हैं। और आपको जजमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस पाइल वालों के लिए ना, जो भी है वो जजमेंट मिलेगा। तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो एक लव वाली फीलिंग में, जैसे मैंने पहले बोला कि एक न्यू कनेक्शन सीख करने की कोशिश कर रहा है वो इंसान, वो न्यू कनेक्शन सीख करेगा भी। एक चॉइस है, ऑप्शंस भी देख रहा है। ये नहीं बोलूँगा कि मैं तुमसे कि तुम पे स्टिक हो चुका है, ऑप्शंस नहीं देख रहा। देखो यहाँ पे ऑप्शंस भी देख रहा है वो इंसान, ऐसा नहीं है। ड्यूअलिटी पे फोकस करता है, उसको ना टूटना नहीं है, क्योंकि इंसान का पास्ट बहुत अच्छा नहीं है, पास्ट बहुत ख़राब हुआ है। एक लवर है, रोमांटिक रिलेशनशिप सीख करता है तुमसे, होगा भी। एक फ्रेंडशिप चल रही है तुम्हारी, एक यूनिटी बन रही है। बोलते हैं ना, इक्वल गिव एंड टेक से पहले यूनिटी होनी चाहिए दिमाग में, एक दूसरे को माइंडफुलनेस फ्रेश होना चाहिए। तो उसमें हो रहा है यूनिटी तुम्हारी ना। वो अपने आप को अलाउ कर रहा है कि तुम्हारे प्रति गिरे, तुम्हारे प्यार में पड़े। वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके फॉल हो रहा है, एक हेल्दी बाउंड्रीज बनना स्टार्ट हुई है तुम दोनों के दरमियान में। दैट्स वाई यू बहुत कोल्ड सोलमेट्स, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो यहाँ पे इस रिलेशनशिप में। ठीक है गाइस, अब तुम्हें इस इंसान के ना मैं करेक्टरिस्टिक्स बता दूं कि इंसान नेचर में ना बहुत लवेबल है, बहुत इमोशनल है। कभी कभी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है चीज़ों को लेके, कभी अपनी इमोशंस कभी बताता नहीं है। बहुत ओवरवेलमिंग नेचर में होता है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पेशेंट रहता है अपनी ज़िंदगी में, बहुत पेशेंस से काम लेता है, बहुत एक्सपीरियंस है। अगर एक बच्चा सा भी होगा ना, इसने लाइफ में इतना एक्सपीरियंस करा है ना अपनी ज़िंदगी को लेके, जो तुम बोल भी नहीं सकते। एक बहुत स्टेबिलिटी है इस इंसान में, बहुत स्टेबल रहता है, बहुत बैलेंस रहता है। अपनी ज़िंदगी में जितनी स्टेबिलिटी पे फोकस करता है उतना इसके लिए बेटर है। इसको पता होता है फ्यूचर में कुछ ना कुछ हो जाए, तो उतना स्टेबल रहने की कोशिश करता है अपनी ज़िंदगी में। बहुत क्रिएटिव है, बहुत डिप्लोमेटिक भी है, बहुत सपोर्ट करने की भी कोशिश करता है एक दूसरे को ना। डिप्लोमेटिक है, इस इंसान को पता है कि अपने काम कैसे निकलवाने, कैसे नहीं निकलवाने। बहुत नर्चर करता है, सामने वाला को दुख अपने से ज़्यादा बेहतर समझता है कि सामने वाले पे क्या बीत रही है, सामने वाले पे कैसा बिहेव हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा। एक वाइस लीडर भी है, बहुत तगड़ा लीडर है, लीडरिस्टिक अप्रोच है। अपनी ज़िंदगी में मटीरियलिस्टिक थिंग्स को लेके बहुत सोचता है, बहुत
पैसों को लेके इसका ना रुतबा थोड़ा ज़्यादा ही है, चीज़ों को बहुत मैनिफेस्टिंग भी कर रहा है अपनी आने वाली चीज़ों में, एक न्यू बिगनिंग्स तुम्हारे साथ अपने करियर में भी तुम बहुत यंग होगे, कोई अप्रॉक्सीमेटली 23-24 के आसपास ना हो रहा है। गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है गाइस, तुम्हें कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी तुम्हें। बंदे के पास बहुत एम्बिशियस है, बहुत एम्बिशंस बहुत अच्छे हैं, अपनी स्किल्स एंड ट्रेनिंग पे फोकस कर रहा है, अपनी ज़िंदगी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ लाने की कोशिश कर रहा है, लोगों से बातचीत भी करता होगा कि अपने करियर में मुझे कैसे प्रोग्रेस करना चाहिए, बहुत वो लर्निंग वाले पाथ पे चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है। तुम्हारे साथ भी डाउन टू अर्थ है, जो उसके फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं उनको रियलिटी में लाने की कोशिश कर रहा है। बहुत इसके प्लान्स ऐसे वगैरह हैं जिसको ये कर रहा है कि मैं इसको जल्दी से जल्दी ले आऊँ। बहुत प्रैक्टिकल टाइप का इंसान है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, एक हीलर है। इस इंसान का ऐसा लगता है कि तुम इसकी आवाज़ सुनते ही रहो कभी, मतलब सूदिंग वॉइस है। इसको मटेरियलिस्टिक अबंडेंस चाहिए अपनी ज़िंदगी पर, इसको पता है कि वो कैसी लानी है। बहुत डिटरमाइंड टाइप का इंसान है, बहुत कॉन्फिडेंट है। गुस्सा आता नहीं है, जब गुस्सा आता है तो बहुत गंदा आता है। और आजकल तुम इसका बिहेवियर भी अगर नोटिस करोगे ना, बहुत चिड़चिड़ा महसूस करता है, लोगों को बहुत कंफर्ट देने की कोशिश करता है, बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, इमोशनली चाहे मटेरियलिस्टिक सिक्योरिटी, बहुत अपनी पर्सनल ग्रोथ पे बहुत करता है। और कभी कभी ना अपने गोल्स को लेके अपने बहुत हार्श हो जाता है। एक बार इसने जो ठान लिया ना वो फिर करके रहता है, इसलिए इसको ज़िंदगी प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस दोनों ही मिलती है। बट इसको कभी ऐसा मत समझना कि अगर तुम्हारे साथ 100% भी दे रहा होगा ना, ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं करेगा, बिकॉज इसको ज़िंदगी में वो स्टेबिलिटी चाहिए होती है ना, इसलिए वो अपने साथ ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करता है। और उस पर लॉट ऑफ थिंग्स होती है कि फैंटेसीज, इसके बाद चॉइसेस, फैंटेसीज इतनी सोचता है ना, इसकी विजुअल जो थिंकिंग है जो अलोर करती है इसकी टेम्पटेशन को, वो बहुत प्यारी करती है इसकी टेम्पटिंग माइंड जो करती है। क्योंकि अपनी ज़िंदगी में एक बार इसने जिसको छोड़ दिया वो छोड़ दिया पीछे, चाहे जो मर्जी हो जाए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। और इसको ऑप्शंस की भी ज़रूरत नहीं होती, ऑप्शंस खुद पास चल के आते हैं। इसका मैनिफेस्टेशन ही कुछ ऐसे तरीके से होता है बिकॉज इसकी पास्ट में इतनी पेनफुल सेपरेशन हुई है, इसका लॉस हुआ है, इसका हार्ट ब्रेक हुआ है, एक अपॉर्चुनिटी है इसकी ज़िंदगी जो हील होने की, हील हो रहा है। जितनी भी शेडोज होती है उसको फिर लिए लाइट में तब्दील करता है, शेडोज़ को इंस्पिरेशन दोबारा से फाइंड करता है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, टूटा हुआ है, पेनफुल एंडिंग हुई है इसकी ज़िंदगी में, उस चीज़ को लेके जितना भी है वो सही हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने की यहाँ पे ज़रूरत है, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से सही होंगी, जैसा आप चाहते हो वैसा होगा इसकी ज़िंदगी में। बट उसके लिए पेशेंस रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बाद जाके सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, जैसा आप चाहते हो सब कुछ आपके हिसाब से होगा गाइस। ठीक है, यही आपके लिए गाइस रीडिंग थी। अब मैं आपके लिए एंजल कार्ड्स निकाल लेता हूँ, इन कार्ड्स को रख देता हूँ मैं। एंजल कार्ड्स निकाल लेता हूँ मैं। और हाँ गाइस, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि ये बंदा बिजनेस स्टार्टिंग में चाहे जॉब करे, बट देखना मोस्ट प्रोबेबली ये बिजनेस वाला इंसान होगा, बहुत बिजनेस करने वाला होगा ना। ठीक है, बहुत बिजनेस वाला। मैं यहाँ पे कार्ड्स निकाल देता हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, ये वाला कार्ड लेंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। नेक्स्ट कार्ड ये, देन मोनोलॉजी से ले लेता हूँ, क्या आ रहा है गाइस तुम्हारे लिए मोनोलॉजी से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, नहीं ये मोनोलॉजी से। देन इससे ले लेते हैं, क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, इससे ये आ रहा है। एंड लास्ट जो हमारा है हार्ट कार्ड से, ये लेंगे। ठीक है गाइस, अब तुम्हारे सामने सब कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले, मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव
जो लोग होते हैं वो रिलेशनशिप में या छोड़ के सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं कि छोड़ दो, जो होगा हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो जिगरा होता है, जो एंड तक जाते हैं। तो मुझे तुम भी उसमें से एक ही लग रहे हो। जस्ट रिमेंबर, मोस्ट पीपल आर बिगल्ड बाय योर चार्म और बाय योर कॉन्फिडेंस, इंस्पायर बाय योर चॉइसेस, दे सिंपली फॉरगेट टू से थैंक यू प्लीज़ एंड लव यू लाइक क्रेजी। देखो, तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे जो पर्सन है, जिसके बारे में तुम सोचते हो कि वो तुम्हारे बारे में नहीं होता, वो तुम्हारे जो तुम्हारा चार्म है, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है, उससे बहुत इंस्पायर्ड होता है तुम्हारे चॉइसेस से। वो डीप डाउन तुम्हें यही कहना चाहता है कि आई लव यू लाइक क्रेजी एज ऑफन एज दे फील द अर्ज। लेट्स नॉट बी वन ऑफ दोज पीपल, थैंक यू प्लीज़ आई लव यू लाइक क्रेजी द यूनिवर्स। अब तो यूनिवर्स ने तुम्हें मैसेज दे दिया कि वो तुम्हें प्यार करता है। तुम्हें अगर अभी तक नहीं लग रहा तो करता है वो तुमको प्यार। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। करता है प्यार, चिल करने की ज़रूरत है यहाँ पे, जो तुम चिल नहीं कर रहे हो गाइस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इससे क्या आ रहा है। फाइंडिंग द ट्रुथ क्रश्ड मी, फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी। देखो, तुम्हें भी पता है, तुम्हारे भी दिल में हर चीज़ें गुड़ गुड़ हो रही है कि इंसान है तुमसे प्यार करता है। अब तुम देख लो तुम क्या चाहते हो। तुम चाहते हो कि ट्रुथ, तुम चाहते हो ना ट्रुथ तुम्हारी ज़िंदगी में आए। तुम अपने आप को खुद कर रहे हो क्रस्ट, अपने अंदर आपसी नेगेटिव ला रहे हो कि इंसान मुझे नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तुम सब कुछ पता है इंसान के बारे में, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इंसान तुम्हारे लिए है, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट है अ टाइम फॉर हीलिंग। थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है। अगर अपनी हीलिंग पे फोकस करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है गाइस, जितना हीलिंग पे फोकस उतना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है द मर्चेंट, सेल्फ वर्थ। अपनी सेल्फ वर्थ पहचानो। अपनी सेल्फ वर्थ पे जितना फोकस करोगे उतना बेटर रहेगा। तुम अपनी आई गेस गाइस सेल्फ वर्थ पे फोकस नहीं कर रहे, और इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव रखो। अगर तुमने इक्वल गिव एंड टेक रखा है तो सामने वाले से भी इक्वल गिव एंड टेक एक्सपेक्ट करो। सामने वाला भी तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक करेगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस। मर्चेंट, ठीक है, दैट्स अ रीडिंग फॉर यू। एंड देन लास्ट लवर्स ओरेकल से क्या आ रहा है देख लो। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कॉन्टिन्यू टू फॉलो इस गाइडेंस। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, तुम जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट करते रहो। तुम्हारे ड्रीम्स बहुत जल्दी रियलिटी में बनने वाले हैं। ट्रस्ट करो अपने हार्ट पे, फॉलो करो अपनी गाइडेंस, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा गाइस। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ठीक है गाइस, यही तुम्हारे लिए पाइल वन वालों की रीडिंग थी। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ये थी पाइल वन वालों के लिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। बाय बाय गाइस, टेक केयर। ओम मनीपत में हम पाइल वन वाले मेरे पीपल, टेक केयर। अब आते हैं पाइल टू वालों के लिए, जिन्होंने भी ये लाइट सीयर्स कार्ड्स चूज़ करे थे। अभी मैं इनके लिए रीडिंग करूँगा पाइल टू वाले पीपल के लिए, आपके सोलमेट के बारे में। तो आपके लिए कार्ड्स निकाल लेता हूँ। पाइल वन वाले मेरे पीपल, कार्ड्स कितने उछल रहे हैं गाइस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। 10 of Pentacles, family. Universe please guide me for same. Knight of Swords, universe please guide me for same. 6 of Wands, universe please guide me for same. Universe please guide me for same. I hope आपको कार्ड्स विजिबल होंगे। Universe please guide me for same. 6, universe please guide me for same. 7, universe please guide me for same. ओ माय गॉड, इसका तो क्लियर है स्पाइल का, बहुत प्यार से आपके सामने आई गेस होपफुली सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। इसको मैं उठा के यहाँ पर रख देता हूँ। दिख रहे हैं ना गाइस आपको कार्ड सारे? आई होप सो दिख ही रहे होंगे। तो मैं स्पाइल जो कि मेरी 2 है लाइट सीयर्स वालों के लिए, सबसे पहले आपके नेम्स के लेटर में बता देता हूँ। नेम्स के लेटर आपके हो सकते हैं A, D, N, B, M,
then N, then O, then P, then C, then E, then Q, then A, then P and R and D. एंड इसके बाद ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं? पाइसिस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन तीनों, जेमिनाई एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस तीनों, एंड देन लियो है, एरीज भी, सॉरी लियो है एंड सेजिटेरियस है, नॉट एरीज। ठीक है गाइस, तो ये ज़ोडिएक साइंस है। मैं अब आपके बाद मैनिफेस्टेशन मंत्रा भी दे देता हूँ। मैनिफेस्टेशन मंत्रा क्या आ रहा है? माई वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन इज अ टूल दैट आई कैन यूज टू इन्फॉर्म माई फ्यूचर इन अ डाउन टू अर्थ वे। जो आना भी चाहिए, जो मैंने मैसेज बोलना था, देखो वही मैनिफेस्टेशन आ गई है तुम्हारे लिए। ये मैंने बोलना था गाइस तुमको, अभी बताऊंगा आगे, तुम्हारी स्टोरी है। My wildest imagination is a tool that I can use to inform my future in a down to earth way. Guys, ये इसको बेटर करो, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है ये मंत्र, बिकॉज तुम उस राह पे नहीं हो। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। My wildest imagination is a tool that I can use to inform my future in a down to earth way. तो गाइस देखो, सबसे क्लियर है, ये बहुत कम पाइल लोगों से रेजोनेट करेगी, क्योंकि इस पाइल का मैसेज बहुत क्लियर है। इन टर्म्स ऑफ सोलमेट यही बोलूँगा, तुम इस इंसान को जानते हो, तुम्हारे इसका यही है कि तुम जिस इंसान से प्यार करते हो, तुम्हारा सबसे सीख ये है कि वो इंसान तुमसे प्यार नहीं कर रहा या तुमको कमिटमेंट नहीं दे रहा। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो थर्ड पार्टी की है इस पाइल में। जो थर्ड पार्टी है वो तुमको नहीं होने दे रही। रिकमेंड करूँगा, थोड़ी बहुत सिमिलर करेगी तुमसे पाइल 1, थोड़ी बहुत देख सकते हो पाइल 1, ठीक है, तुमसे रेजोनेट करे अगर तुम्हें देखनी हो पाइल 1। बट तुम्हारा यही है कि तुम्हारी या तो थर्ड पार्टी में उसकी फैमिली नहीं मान रही, मोस्ट प्रोबेबली 70 to 80% तो फैमिली नहीं मान रही, और बाकी का थर्ड पार्टी है तो तुमको होने नहीं दे रही। उस थर्ड पार्टी के चक्कर में तुम अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो, अपने आप को कोस रहे हो। उस चक्कर में जो तुम्हारी एनर्जीज हैं वो ड्रेन आउट हो रही है, और उस चक्कर में रहने तुम इतना इरिटेट हो रहे हो, तुम ये जितना कनेक्शन तुम बचा सकते हो ना, उसको उतना ही ख़राब कर रहे हो। तो इट्स बेटर है कि इस कनेक्शन को अगर तुम्हें बचाना है, सेव करना है, तो ख़राब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसको बचा लो, अपने आप को अलाइन रहो। और जो आया था ना कि अपनी जो वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन है उसको टूल बनाओ, सो दैट तुम डाउन अपने फ्यूचर को इन्फॉर्म कर सको डाउन टू अर्थ वे में। अपने आप को डाउन टू अर्थ रखने की कोशिश करो। जो तुम्हारा एटीट्यूड है, जो तुम्हारा ऑरा है, वो तुम संभालो, बेटर रहेगा, क्योंकि नहीं तो बिगड़ता रहेगा। यहाँ पे सब चीज़ें बहुत तुम्हारे फेवर में हो सकती है। ये मैनिफेस्ट करो। आई नो तुम्हें स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक अबंडेंस चाहिए, इस फैमिली से, इस सब चीज़ से वो एक्सेप्ट कर ले। नो डाउट बंदा बहुत जेनरस है, बहुत एक वेल्दी भी होगा। ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास, समवॉट अपर मिडिल क्लास फैमिली से हो सकता है, प्रोस्पेरिटी हो सकती है। इसका बिजनेस में भी, बिजनेस मैन है ये इंसान, बिजनेस मैन ही है, अदरवाइज सरकारी नौकरी वाला भी हो सकता है। ठीक है, जो लेगेसी है ना इसकी, और लेगेसी है इनकी खानदान की, पूरा इनका एरिया वगैरह में जो भी इनका नाम होगा बहुत इस इंसान का। ऐसा नहीं है छोटा मोटा, इसकी फैमिली है वेल्दी, लग्जरी, खुद भी बंदा लग्जरी को चेस करता है, उसको खुद लग्जरी चीज़ों का भी बहुत शौक होगा। सक्सेस आ रही है इस रिलेशनशिप में, बट अभी के हिसाब से आपका पर्सन भाग रहा है चीज़ों को लेके। सबसे पहले मैं इस इंसान की आपको बता देता हूँ कि क्या क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ बता देता हूँ क्या करेक्टरिस्टिक्स इंसान के। एक थॉटफुल लीडर है, जो कि अपनी ज़िंदगी में ना डिसीजन मेकिंग में अनबाइस्ड है। बाइस्ड कभी नहीं होता। अगर सामने इसकी मम्मी भी खड़ी होगी, गलती करी होगी, तो डिसीजन करेगा और गलती के लिए बोलेगा। ऐसा नहीं बाइस्ड करे तुम्हारे साथ कभी भी, और एक तुम्हें भी पता है बाइस्ड नहीं है वो, अनबाइस्ड रहता है हर वक्त। जो भी डिसीजन हो, बहुत कम्युनिकेटर होगा, एक्सीलेंट कम्युनिकेटर। तुम ही हो जो कम्युनिकेशन भी अच्छे से नहीं करते।
बहुत लॉजिकल एंड वाइजली सोचता है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए चीज़ों को इंटीग्रेट करने की बहुत सोचता है, बहुत ऑनेस्ट है अपने आप से, तुम्हारे मुंह पे ऑनेस्ट है, जो है ब्रूटली ऑनेस्ट है, अपने दिल में नहीं रखता, जो है वो सामने वाले इंसान के मुंह पे बोलता है, बहुत डायरेक्ट है, बहुत परसेप्टिव अपनी ज़िंदगी को लेकर रखता है और चीज़ों लोगों को भी इंटेलिजेंट वे में परखने की कोशिश करता है। इसको सबसे बड़ा वही लगता है कि ट्रुथ बोलना चाहिए इसके आगे, जहाँ तुमने इसके आगे गलत बोल दिया वो फिर बैंड बजा देता है किसी की भी। बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप का पर्सन है, हाईली एस्टर्ट रखता है अपने आप को, सबको बहुत कामली बहुत पेशेंटली देखता है उसकी तरफ क्या करना चाहता है और बहुत ग्रेसफुली एंड लॉजिकल एक्शन लेता है। तुम इस इंसान के पैटर्न्स कभी नहीं पकड़ पाओगे, वो तुम्हारे पैटर्न्स बहुत प्यार से पकड़ता है, बहुत प्यार से, ठीक है। और जहाँ पे कनेक्शन जा रहा है तुमने उसको मजबूर कर दिया सोचने में, फिर वो देखेगा नहीं तुम उससे कितना प्यार करते हो, फिर अगर उसको तुमसे दूर जाना होगा वो डिसीजन लेगा। अभी वो चुपचाप होके एक हर्मिट मोड में अपने आप पे फोकस कर रहा है, अभी तुम उसको परेशान मत करो। बहुत हेस्ट वाली फीलिंग में है, बहुत स्ट्रीमलाइंड वाली फीलिंग में, बहुत विटी नेचर का हो रहा है और वो डिटरमाइन कर रहा है कि अपनी ज़िंदगी में कहाँ आना चाहिए और तुम्हें क्या, अगर उसको कोई डिसीजन लेना उसमें कैसे परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस उसको करना चाहिए। बहुत एम्बिशियस है, असर्टिव हो रहा है बहुत ज़्यादा, जो उसकी थोड़ा कम होना चाहिए, और उस चक्कर में उसको सक्सेस तो करियर में मिलेगी मिलेगी बट रिलेशनशिप में खो देगा जो उसको चाहिए। इस बात को रखो ध्यान। उसकी बहुत पावरफुल एनर्जी डे बाय डे हो रही है, नो डाउट बहुत डोमिनेंट भी होगा, बहुत फोर्सफुल भी तुमसे करेगा, डोमिनेटिंग भी करेगा, बहुत डोमिनेंट भी तुम पे करने की कोशिश करेगा। बट हाँ, एक बात ध्यान रखो, अगर तुम अपने नेचर को थोड़ा सा बदलाव लाओ चीज़ें बढ़िया होंगी। तुम ना बहुत जल्दी चिढ़ रहे हो, तुम ना छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाते हो, तुम्हारा नेचर ऐसा हो रहा है। इस कनेक्शन को सीख करना है तो चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा सबके सामने। जो तुम्हें हिम्मत नहीं आ रही वो हिम्मत को जुटाओ गाइस एंड करो फोकस। मुझे ये लव रीडिंग से ज़्यादा सोलमेट के फीचर के साथ ज़्यादा मुझे तुम्हारी पर्सनल करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करनी पड़ रही है गाइस। मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे मैसेज मिल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम क्या पता यूनिवर्स भी यही चाहते हो तुम्हारे लिए। तुम्हें बहुत जल्दी सक्सेस मिल रही है, यही तुम्हारा दूल्हे राजा बनेगा या दूल्हे रानी बनेगी, अपार्ट फ्रॉम जेंडर अनबाइस्ड गाइस, ठीक है। जैसे तुम जेंडर है उसके अपोजिट जेंडर में कर लो, अगर तुम कोई थर्ड जेंडर के हो तो भाई तुम अपने हिसाब से सोच सकते हो, तुम्हें सोचना है, ठीक है। तुम्हारे प्रति ये है, ये एक पर्टिकुलर एक उसके लिए नहीं है। बहुत बैड है सक्सेस तुम्हारी ज़िंदगी में आ रही है इस इंसान के साथ, बहुत अकॉम्प्लिशमेंट, जैसे तुम रिश्ता चाहते हो, वो जो थर्ड पार्टी है वो रिश्ता तुम्हारे लिए लेके वो ख़त्म हो जाए, उनके घर में जो भी फैमिली इश्यूज़ हैं तुम्हारा रिश्ता एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। बीन सीन हो जाएगा आने वाले कुछ वीक्स में, बट उससे पहले इन्फ्लुएंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत इंस्पायर करो एक दूसरे को, एक्नॉलेजमेंट करो, डिज़ायर करो, फीलिंग्स ऑफ फेलियर से बचो गाइस। जितनी भी कंपैरिजन आ रही है ना उसको दूर करने की कोशिश करो, वो रेस्टमेंट वाली फीलिंग में मत आओ प्लीज़, सेल्फ डाउट मत करो, जस्ट ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक। ये रिश्ता तुम्हारा है इन दी एंड, भगवान भी तुम्हें टेस्ट कर रहा है, वो एक्सटर्नल फोर्स तुम पे अप्लाई हो रही है कि तुम कितना फोर्सफुली झेल सकते हो इस रिलेशनशिप को, ठीक है। तुम लास्ट तक एंड तक गिव अप तो नहीं करने वाले। वो यूनिवर्स भी इसीलिए तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहा है, इसलिए वो चीज़ों को लेके हो रही हैं चीज़ें। सीख करने की जरूरत है गाइस, यहाँ पे तुम्हें करना ही पड़ेगा सीख, जल्दी जल्दी सीख करो यहाँ पे, बिकॉज दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, सामने वाले के दिमाग में भी तुम्हारे दिमाग में भी, और होता है उसका बहुत जल्दी हाइपर होता है सामने वाला इंसान, बहुत चैलेंजेस से वो गुजर रहा है, बहुत पुस्ट कर रहा है दूसरों से, बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रही है, मेंटल जॉस्टिंग हो रही है सामने वाले इंसान की, बहुत अग्रेसिव भी हो रहा है, अपनी लिमिट्स भी सरपास कर रहा है। उसको खुद नहीं पता कि मैं कौन से डायनेमिक वे में जा रहा हूँ, कौन सी एनर्जी में जा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ इस रिलेशनशिप के चक्कर में जो
हुआ है ना, बहुत जल्दी पैनिक होता है, बहुत जल्दी हाइपर होता है सामने वाला इंसान भी। यही बोलूँगा मैं गाइस, बंदा क्रॉस रोड्स पे है, कभी भी वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा, ये स्टेलमेट वाली पोजीशन में है कि डिफ़िकल्ट हो रहा है उसको ऑप्शन है, तो मैं गिव अप करूँ या छोड़ूँ। बात कर रहा है वो, बेस्ट रूट निकालने की कोशिश कर रहा है, अपने मेमोरी एंड थॉट्स को शांत करने की फुल कोशिश कर रहा है, फुल फोकस कर रहा है, कैसे ना कैसे करके चीज़ें मैं सही कर दूँ, कैसे ना कैसे करके चीज़ें सही हो जाएं, फोकस कर रहा है। बट थोड़ा तो वक्त लगेगा ना गाइस उन चीज़ों को सही करने में, समझ रहे हो तुम? यू गेटिंग माई पॉइंट ना गाइस? तो वही हूँ, बोल रहा हूँ, थोड़े अपने दिमाग में इल्यूजन्स मत बनाओ, जो हिडन ट्रुथ हैं वो तुम्हारे सामने आ जाएंगे, जो अननोन चीज़ें हैं अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, अपने जो फियर हैं उसको फेस करने की कोशिश करो, जो वाटरी नेचर है जहाँ पे तुम्हारा ओवरवेलमिंग इमोशंस में आके बह जाता है, उस अनकॉन्शियस माइंड को, नेचर को, उसको संभालो, मिस्ट्री तुम्हारे सामने होगी, मेटामॉर्फिकल रहने की ज़रूरत है, परसेप्शंस मत बनाओ, अनसर्टेनिटी में मत जियो, फोकस करो, मैनिफेस्ट करो, ड्रीम्स पे फोकस करो, यही होगा। कुछ वक्त लगता है, अपने फोकस करो, हर्मिट मोड में चले जाओ, अपनी इनर रिफ्लेक्शन पे फोकस करो, अपने सॉलिट्यूड एंड विजडम पे जितना फोकस करोगे उतना बेटर रहेगा। कंटेम्पलेशन करो, मेडिटेट रहो, चाउस मत करो, अपनी बिजी लाइफ में बिजी रहो, जितना बिजी रह सकते हो, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे तुम्हारे फेवर में होगी गाइस, तो इंसान तुम्हारा बन जाएगा। सोलमेट ज़्यादा तुम्हारी है, पर्सनल रीडिंग मैंने कर दी है गाइस ये तो, ठीक है गाइस? फोकस रहोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली बेस्ट होंगी तुम्हारे लिए, फोकस रहो, अलाइन रहो, बेस्ट होगा, ठीक है? तब तक के लिए गाइस टेक केयर। अब तुम्हारे लिए एंजल रीडिंग कर रहा हूँ, एंजल कार्ड्स निकाले तुम्हारे लिए, क्या आ रहे हैं इन कार्ड्स को रख के पाइल 2 वालों के लिए, ठीक है? पाइल 2 वालों के लिए निकाल देता हूँ क्या आ रहे हैं। ओके, क्या आ रहे हैं तुम्हारे लिए गाइस एंजल कार्ड? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर, तुम्हारे लिए ये वाला कार्ड निकाला जाएगा, हब्बा हुब्बा हुब्बा, ठीक है? देन नेक्स्ट हुब्बा हुब्बा के बाद है तुम्हारे लिए यहाँ से कार्ड क्या आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर, तुम्हारे लिए ये। देन मोनोलॉजी से देख लेते हैं क्या आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, मोनोलॉजी से ये आ रहा है। देन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यहाँ से ये कार्ड आ रहा है तुम्हें, अगर आई गेस दिख रहा होगा तो, ठीक है? एंड लास्ट लवर्स ओरेकल से क्या आ रहा है तुम्हारे लिए, लवर्स ओरेकल, वेरी हार्ड टू शफल, ये करेंगे तुम्हारे लिए लवर्स ओरेकल, तुम्हारे लिए मैसेज पढ़ लिया जाएगा, इस क्या आ रहा है तुम्हारे लिए, ठीक है? हुब्बा हुब्बा आ रहा है सबसे पहले तो, हुब्बा हुब्बा, you know that dreamy look of deep soulful love you have sometimes seen in the eyes of another as they gazed into your own, expect a lot more of it। देखो तुम भी जानते हो सामने वाला भी तुमसे प्यार करता है, एक सोलफुल लव, एक डीपफुल लव है, और तुमने देखा है सामने वाले की आंखों में तुम्हारे ओन कि उसके लिए तुम लव है तुम्हारे लिए भी, तो एक्सपेक्ट करो लॉट मोर ऑफ इट। भगवान सिर्फ टेस्टिंग कर रहा है, तुम्हारी शादी इंसान के साथ ही होगी, वो द यूनिवर्स। नेक्स्ट है, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, समझ रहे हो? तुम्हें भी पता है कि बहुत हार्ड है कि लेट गो करना, चीज़ों को समझना, बहुत जो थर्ड पार्टीज आ रही हैं लेट गो करना, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत परफेक्ट होंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा जैसे तुम चाहते हो। नेक्स्ट है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, देखो मैंने बोला और यही गाइडेंस आ गई, तुम्हारी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है गाइस, कमिटमेंट बहुत ज़्यादा तुम्हारी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है,
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बढ़िया होगा। कमिटमेंट टेस्ट हो रही है, भगवान की है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बहुत बढ़िया होगा, कुछ बहुत बढ़िया। द टेलर, अटेंशन टू डिटेल एंड प्राइड। अटेंशंस पे फोकस करो, जो भी तुम्हारे सामने अटेंशंस हो रही है ना, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस रहो, उन पे फोकस करोगे चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़िया होंगी। समझो कैसे है, कैसे निकलना है। प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, सोल्यूशन पे फोकस करो। हर चीज़ को टेलरिंग कर दो, टेलर इन द बेस्ट मैनर, ठीक है। खुश रहो, ये तुम्हें इंसान मिलेगा ही मिलेगा। एंड देन इसके बाद ये तुम्हारे लिए एंजल गाइडेंस आ रही है। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. ठीक है, तो ओवर नहीं, जब तुम इस दुनिया से जाओगे, बिकॉज हम में से कोई अमर तो है नहीं, मरना सबको है। जब भी हम इस दुनिया से निकलेंगे तो कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, बट अपनी सोल के साथ मेमोरीज लेके जाएंगे, जो तुमने शेयर करी है लव्स वन के साथ, जिसको तुमने लव करा है। समझो, पर को मत, होगा अच्छे के लिए होगा, भगवान पे छोड़ दो, ठीक है गाइस। तो ये थी पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ओम मनी पद्मे हम। अगर तुमने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो गाइस, ठीक है। देन आते हैं पाइल 3 वालों के लिए, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ करी थी, अब उनके लिए रीडिंग होएगी यहाँ पे स्टार स्पिनर टैरो से, पाइल 3 वालों के लिए। अब मैं आपके सामने कार्ड शफल कर देता हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, पाइल 3 वालों के लिए रीडिंग करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। द वर्ल्ड, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। किंग ऑफ वैंड्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। ठीक है, 4 ऑफ मून, द मून। नेक्स्ट है किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, वो नाइट था, किंग है। 8 ऑफ कॉइन्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। जजमेंट, देन 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज टावर मूवमेंट। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपके यहाँ पे क्या बोलती है पब्लिक, तुम्हारे ज़ोडिएक साइंस पर सबसे पहले नेम्स बता देता हूँ। टी आ सकता है, ई आ सकता है, आर आ सकता है, डी आ सकता है, एस आ सकता है, ए आ सकता है, एन आ सकता है, एम आ सकता है, एन आ सकता है, आई आ सकता है, सी आ सकता है, जे आ सकता है, एंड एफ आ सकता है, जेड आ सकता है, के आ सकता है। ओके गाइस, तो ये आपके नेम्स, आपके पर्सन के नेम्स के लेटर हो सकते हैं। ज़ोडिएक साइंस बता दूं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस मोस्ट प्रोबेबली, मुझे लगते भी हैं। देन इसके बाद है पाइसिस, लीब्रा, ओके, एंड वर्गो। ये मुझे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली बात है गाइस, अगर तुम अभी किसी भी रिलेशनशिप में हो या होने वाले हो तो वो इंसान नहीं है तुम्हारा सोलमेट, ये कम्प्लीटली ब्रांड न्यू होगा। एंड मुझे ये इंसान जॉब करने वाला दिखाई दे रहा है, जॉब प्रोफाइल है। एंड जो भी तुम्हारा सोलमेट होगा, इसके साथ तुम्हारी अरेंज मैरिज होगी और कुछ नहीं होने वाला। जो कि तुम्हारी फैमिली या कोई भी, बिल्कुल अरेंज मैरिज होएगी इंसान के लिए। आई नो तुम इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलोगे, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम खुद ही अपने घर वालों को बोलोगे कि मम्मी पापा मुझे खुद अरेंज मैरिज करनी है, अब नहीं, मैं बहुत हो चुकी, तुम खुद परेशान हो चुकी हो अपनी सिचुएशंस को लेके, सामने दिखाई दे रहा है तुम्हें, खुद करोगे। 16 महीने के बाद होगा चीज़ें। तुम मे बी, मुझे तो देखो ऐसे दिखाई दे रहा है कि तुम उभर नहीं पा रहे हो अपनी ज़िंदगी से अभी तक। जो रिलेशनशिप चल रहा है उसमें तड़प तड़प के मर रहे हो, जो भी है, जो भी तुम्हारा XYZ चल रहा है, इट्स बेटर उससे बाहर निकल जाओ।
सब कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी। तो यही है, जो भी इंसान है 16 महीने के बाद आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि झटमंगनी पटपा वाला सीन होता है ना, कि 5-6 महीने के अंदर शादी भी हो जाएगी, जल्दी से रिश्ता आएगा। एग्जैक्टली 6 महीने में बारिश कह रहा हूँ मैं, शादी हो जाएगी। तो ये है, अभी 21 महीने लगेंगे अप्रोक्सीमेटली, 2 साल का टाइम होता है, लॉन्ग है, बट तुम्हारा तभी मिलेगा सोलमेट। जो तुम्हारा सोलमेट है ना, तुम्हें अपना पूरा वर्ल्ड मानता होगा जैसे तुम हो। एक कंप्लीशन तुम्हारी साइकिल है ना, तुम ढूंढ रहे हो ना कि मुझे मेरा इंसान मिल जाए मिल जाए मिल जाए, जो होलनेस प्रोवाइड करे। वो अभी नहीं, तुम्हें मिलेगा ही अभी 21 मंथ्स के बाद। बहुत जॉयस महसूस करोगे इंसान को, एक अचीवमेंट। जैसा तुम इंसान देखते हो वैसा तुम्हें मिलेगा, जॉब वाला होगा। जैसी हैप्पी एंडिंग्स चाहते हो वो इंसान के साथ तुम्हें मिलेगी हैप्पी एंडिंग्स। एक अबंडेंस जैसी तुम चाहते हो वो तुम्हें मिलेगी। जो सक्सेस को तुम क्रेव कर रहे हो बहुत दिनों से, जो जिस लेवल की तुम्हें कॉन्शियसनेस अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो इस इंसान के साथ तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी, लिटरली। मे बी तुम दूसरी कंट्री में तुम्हारा रिश्ता हो जाए। देखो, ये तुम अपनी सिटी में भी नहीं रहने वाले, वो दूसरी सिटी में रहने वाला इंसान होगा, दूसरी कंट्री में। ज़्यादातर के लिए मैं कंट्री बोल सकता हूँ कि दूसरी कंट्री का एक्सपेक्ट करो। अबंडेंस आ रही है, बट तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत हीलिंग करनी पड़ेगी। जो सामने वाला इंसान है गुस्से में गुस्से वाला होगा, बहुत आउट बस्टिंग गुस्सा रहता है उसके, नाक पे बोलते हैं ना, नाक में गुस्सा चढ़ा रहता है नाक पे इसके हर वक्त। इस टाइप का इंसान है ये। पर जब एक बार इमोशन इसको कोई समझ ले फिर नहीं गुस्सा होता। जनरली इसको कोई समझता नहीं है। बहुत करिज्मेटिक इसका ऑरा होगा, बहुत पैशनेट, बहुत स्पॉन्टेनियस होगा, जो अपने ड्रीम्स को फोकस करने वाला होगा। बहुत फास्ट एनर्जी होगी, चीज़ों पे इतना ध्यान भी नहीं देता होगा। अगर उसको फ़र्क, इसको जब भी आपसे मिलेगा इसको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, बिकॉज इसका पास्ट का सीन, चाहे फैमिली बैकग्राउंड, हर जगह इसका ऐसा ही रहा है कि इसको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है चीज़ों को लेके। बहुत एंथुजियाज्म होगा, बहुत करेजियस, बिल्कुल करेज होगा कि इसको कैसे करना है, बिकॉज अपनी लाइफ में इसने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है। इसको पता है कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे नहीं बनना। बहुत इंस्पिरेशन वाला होगा, तुम इससे बहुत इंस्पायर करोगे कि तुम इससे खुद सोचोगे, यार जो चीज़ मैं करने का सोचती हूँ वो तो इंसान करके बैठा है, और कैसे कर लेता है जो नॉर्मल नॉर्मल कुछ लोग तो कर भी नहीं पाते। कैसा है कि कर भी नहीं पाता। बहुत, तुम इसके आगे तुम बहुत सेल्फ अफेयर हो गए यार। तुम्हारे जो दिमाग है ना, अगर वो 2D इमेजिनेशन में चलता है तो 3D में चलना स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइप का इंसान है। जब तुम्हें रिश्ता आएगा ना, तुम खुद अपने पास्ट से अभी भी सोचोगे कि पास्ट वाला या नया वाला। तुम्हें मजबूर कर देगा क्रॉस रोड्स पे लाने के लिए, कि जो अरेंज वाला पर्सन आया है इससे करो या किसी और से। बिकॉज इंसान क्रॉस रोड्स पे खड़ा होकर सोचेगा भी कि क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे करना है कैसे नहीं करना। तुम्हें डिसीजन लेने मजबूर कर देगा ये इंसान, बिकॉज ये है ही इतना अच्छा। एक तरफ इसका चाम, एक तरफ इसका ऑरा, एक तरफ इसका दुनियादारी में इसको कैसे करना है। तुम इसकी दुनियादारी भी समझ नहीं पाओगे, कैसे लोगों को ट्रीट करता है ये। तुम बोलते ना, बहुत अच्छा है एक इंसान जिसको पता है। तुम खाने में कंपटीशन कर लो, खाने में तुमसे बेटर हो, खाना बनाने में। तुम जौन सी मर्जी टीम में कोई भी नॉलेज, किसी भी एक टॉपिक उठा लो, उसमें तुमसे बेस्ट होगा। तुम खुद करोगे कि कैसे के इंसान बोलते हैं ना, सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न कैसे है इंसान। आई नो, तुम्हें इस इंसान से जब मिलोगे एक अरेंज स्टफ में, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आने वाली, तुम्हारे दिमाग में बहुत इल्यूजन्स बनेंगे, तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा ट्रुथ्स जो तुम अननोन जो सीख करने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारे सामने आएंगे। तुम्हें अपनी ट्रस्ट भी नहीं कर पाओगे इंट्यूशन पे, तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा क्योंकि डर लगेगा तुम्हें। ऑब्वियस सी बात है, अरेंज चीज़ है, कुछ गलत ना हो जाए। आज की दुनियादारी कैसी है, एक मिस्ट्री तुम्हें इंसान लगेगा, वो है भी मिस्ट्री लोगों के लिए। तुम परसेप्शन बनाना स्टार्ट करोगे इस इंसान को लेके बहुत अलग अलग वियर्ड वे में। बट एक तरीके से तुम्हारे जो ड्रीम्स में तुमने इंसान सोचा था ना, वैसा ही निकलेगा भी जैसा तुम चाहते हो। ठीक है, बहुत एक एंटरप्रेन्योर वाली स्पिरिट होएगी, बट जॉब करता होगा, मे बी बिजनेस भी करता होगा, ऐसा नहीं है।
बट एक एंटरप्रेन्योर वाली स्पिरिट है इस इंसान में, एक बॉर्न लीडर है, लीड करता है, डोमिनेंट भी तुम पे यही करेगा। इसके जो आइडियाज़ होते हैं ना वो इसको अल्ट्रा सक्सेसफुल बनाते हैं। इसके आइडियाज़ पे ही लोग ना एक पागल होते हैं, जैसे इसके आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ ही इसको पागल कर देते हैं। ये टाइम से आगे का सोचता है। अगर इसको 4 साल के बाद का सोचना है ना तो आज से सोचना स्टार्ट करेगा। 4 साल के बाद क्या करना है उसके लिए आज से लग जाएगा, तब भी इसको सक्सेस मिलती है। और लोग जेलस भी होते हैं इससे। और ऐसा भी है, कुछ ऐसे काम करता होगा लोग इसके जलते हैं। लोग चाहने वाले ही बहुत हैं। लड़कियां पीछे होगी, तुम खुद देख लेना, चाहने वाले इसके बहुत होंगे, अपने काम में बहुत डिवोटेड, अपने काम को लेके पहले काम रखता है फिर प्यार करता है। पर्सनल लाइफ में काम वाला बहुत होगा, अपनी स्किल्स को डे बाय डे मास्टर करेगा, अपना सब कुछ प्रोग्रेस, अपना मैथोलॉजिकल सब पेशेंस से डिटरमाइन करके हर चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लेगा। इसको पता है कि इसका सोल पर्पस है, इसका सोल पर्पस लोगों को हील करना भी है। बहुत अच्छा एडवाइज़र भी होगा, बहुत गाइडेंस भी करेगा, एडवोकेट भी हो सकता है। एडवोकेट भी नहीं बोलूँगा, लॉयर हो सकता है ये, क्योंकि लॉ की पढ़ाई में भी करी हो तो लॉयर भी हो सकता है। और जजमेंट करेगा, जहाँ आपकी गलती है वो आपको सुधारेगा भी, जहाँ आपकी गलती नहीं है एक्शन लेता है। सेल्फ रियलाइजेशन तुम्हें बहुत करवाएगा। तुम्हारी पास अगर तुम उसे शेयर करोगे समझेगा तुम्हें। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसी इंसान से होगी जिसको सोलमेट बोलते हैं। तुम्हारे मोटिव्स जान जाएगा, तुम्हारे बिना के ही ट्रुथ को सीख करेगा, बहुत ट्रांसपेरेंट रहेगा तुम्हारे साथ, तुम्हारी दिल की बातों को बहुत प्यार से समझ भी लेगा। जो तुम्हारी स्पिरिट है उसको अनवील भी करेगा। जितने भी तुम्हारी ज़िंदगी सेल्फ डाउट, तुम्हें चीज़ें शैडो में लगती है, तुम्हारी उस चीज़ों को लाइट में लेके आएगा। बिकॉज तुम अपने दिमाग में जंग में लड़ते रहोगे, कलपते रहोगे अंदर से अंदर ही। तभी तुम ओवरबर्डन चीज़ों को लेके करते हो, जो कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारे दिमाग में, जो तुम्हें चैलेंजेस जैसे महसूस होते हैं, जो तुम ब्रेन स्टॉर्म करते रहते, जो तुम्हारा एग्रेशन है ना वो तुम्हारा इंसान यही कम करेगा। जो तुम्हारी लिमिट्स हो रही है ना उसको सरपास भी यही करेगा। एक डायनेमिक एनर्जी लेके आएगा, लेवल अप वाली एनर्जी करेगा तुम्हारी ज़िंदगी को लेके, और तुम्हें एक्सेल करेगा, पुस्ट भी करेगा, मोटिवेट भी करेगा तुम्हें। समझ रहे हो? अरेंज मैरिज, जॉब, मोस्ट प्रोबेबली बहुत बढ़िया। मैंने तुम्हें बता दिया गाइस ये तुम्हारा इंसान हो सकता है। तो यही तुम्हारे लिए गाइस रीडिंग है। अब मैं एंजल कार्ड्स निकाल लेता हूँ, एंजल कार्ड्स क्या बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में, देन स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, एंजल कार्ड्स निकाल लेते हैं। एंजल कार्ड्स क्या आ रहे हैं तुम्हारे लिए? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम एंजल कार्ड्स क्या आ रहे हैं? लव इज नेवर इन वेन। ओ माय गॉड, क्या मैसेज है! लव इज नेवर इन वेन। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ये तुम्हारे लिए है। ओके, बहुत प्यारा मैसेज है, मैंने तो गाइस देख लिया, ऐसा मैसेज आना चाहिए। देन मोनोलॉजी से देख लेते हैं क्या आ रहा है। मोनोलॉजी से या यहाँ से, मोनोलॉजी से ये, यहाँ से देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ से क्या आ रहा है मैसेज गाइस? यहाँ से ये मैसेज है लास्ट लवर्स ओरेकल से। लास्ट मैसेज क्या है तुम्हारे लिए गाइस वो देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। लवर ओरेकल से ये वाला मैसेज लेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं गाइस। तुम्हारी लव इज नेवर इन वेन। जो लव होता है वो तुम्हारे हाथ की उसमें नहीं होता, वेन्स में। When you finally see what this whole time space thing is all about, you are going to laugh, you are going to cry, and you are going to be so happy you loved as much you did. Do tingly the universe। जब तुम्हें इंसान मिलेगा ना तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। जितने भी तुम्हारे पास्ट में रिलेशनशिप से तुम्हें नहीं मिला ना, तुम खुश होगे, तुम खुद बोलोगे, तुम हंसोगे, रोगे, सब कुछ करोगे। सो एंड ऑल द थिंग्स तुम्हें समझ आएगा। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो भगवान करता है वो बहुत अच्छे के लिए करता है। तुम्हें खुद समझ आएगा बेटर वे में। जो नेक्स्ट है तुम्हारे लिए, आई वॉन्ट यू। तुम्हारा सोलमेट 5D से बोल रहा है आई वॉन्ट यू, उसको तुम चाहिए, आई वॉन्ट यू। इतना प्यारा मैसेज है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है होल्ड योर विजन।
शांत तरीके से अपनी विजन को कंट्रोल करो, उस पर फोकस रहो। शांति से बैठ के ऑब्जर्व करो चीज़ें क्या हो रहा है। कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, जो होता है वो अच्छे के लिए होगा, तुम्हारे बेटर वे के लिए ही होगा। ठीक है गाइस। जो नेक्स्ट है ये है द कैप्टन टेकिंग कमांड, टीम वर्क। कमांड लाओ अपने दिमाग को, हायर सेल्फ पे जाने की फोकस करो, अपने हायर ऑरा पे। चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया होंगी। अपनी ज़िंदगी कमांड लो, बिखरे मत रहो। फोकस्ड करो, अपने ऊपर अलाइन करो, बहुत कुछ होगा जैसा तुम चाहते हो, जो तुम्हारे हिसाब से होगा। देन नेक्स्ट क्या है? सेक्सुअल यूनियन। ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन एटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू प्लेस। ऑनर करो अपने आप को जहाँ पे तुम हो, एक दूसरे को 5D से कर रहे हैं। तुम्हारी सोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तुम एक सोल दो दिल एक जान, तुम बोलते हैं ना, वो होगी। सेक्सुअल यूनियन, सेक्रेड यूनियन तुम्हारा होगा, जहाँ पे तुम्हें ट्रू ब्लिस, तुम्हें ट्रू खुशी, ट्रू जॉयस तुम्हें महसूस होगा। गाइस पेशेंस रखो, भगवान की नीति पे फोकस करो। दैट्स अ रीडिंग फॉर यू गाइस, पाइल 2 वालों के लिए, पाइल 3 वालों के लिए। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। यही थी पाइल 3 वालों के लिए रीडिंग। टेक केयर गाइस, ब्लेस यू, बाय बाय। ओम मणिपत में हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।